तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे आपका होमो मतलब रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है कि दो क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, एलील का एक्सचेंज होता है, उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन बेसिकली 4 प्रकार का हो सकता है। देखिए, पहला रिकॉम्बिनेशन हम बोलते हैं आपका होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? ये देखिए, ये एक हमारा क्रोमोसोम है, एक ये हमारा क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में होमोलॉगस है, ये होमोलॉगस है। अगर इन दोनों के मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपस में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, ये आपस में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, लेकिन ये और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अगर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है तो उसको होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब उसी तरह से दूसरा, ये क्रोमोसोम इसके साथ होमोलॉगस है, लेकिन ये क्रोमोसोम इसके साथ होमोलॉगस है, लेकिन ये इसके साथ होमोलॉगस नहीं है। अगर नॉन होमोलॉगस में जेनेटिक मटेरियल का चेंज होता तो इसको बोलते हैं नॉन होमोलॉगस जेनेटिक एक्सचेंज या रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है, दूसरा हो गया ये नॉन होमोलॉगस, दूसरा नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। और तीसरा होता है आपका साइट स्पेसिफिक में ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज में होता है। बैक्टीरियल वायरल ऐसे होता है, ये एक साइट होता है जहाँ से कट होगा, बैक्टीरिया में यहाँ एक साइट होता है जहाँ पे कट होगा, तो ये साइट स्पेसिफिक होती है। अब ये साइट ये अपना वायरल कट करेगा एंजाइम से वायरस, और बैक्टीरिया के वायरस में भी यहाँ पे कट लगाएगा, कट लगा करके क्या करेगा, इसको अपना जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे जोड़ देता है और इस तरह से एक रिकॉम्बिनेंट तैयार होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। चौथा होता है ट्रांसपोजान के थ्रू। ट्रांसपोजान जिसको जंपिंग जीन बोलते हैं। तो मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए का ये पार्ट जंप करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो क्या हुआ, चाहे ये वाला पार्ट ये दूसरा हमारा सिस्टर क्रोमैटिड से वहाँ पे चला गया, या होमोलॉगस क्रोमोसोम पे यहाँ पे भी जा सकता है, या होमोलॉगस क्रोमोसोम पे आ गया। तो इस तरह से ये जंप करके ट्रांसपोजान ऐसे जंप करता है, इसलिए इसको जंपिंग जीन भी बोला जाता है। तो ये 4 प्रकार का हमारा रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है। पहला रिकॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, वो कैसे होता है वही पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला रिकॉम्बिनेशन में जैसे कि हमने पढ़ा कि ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या होगा, सबसे पहले अलाइनमेंट होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम का सबसे पहले अलाइनमेंट होगा। तो हम ये अलाइनमेंट हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अलाइनमेंट तो हो गया, लेकिन हमको ऐसे नहीं पढ़ना, हम ऐसे अपने सुविधा के लिए ले लेते हैं। ठीक है। ये दोनों हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिसमें दो क्रोमैटिड्स है। ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इनमें कट होगा, इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा और कट करेगा। ये बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। उनका हम जब कंपैरिजन, पहले ये प्रोसेस कर ले, फिर एक कंपैरिजन में बताएंगे कौन कहाँ कट लगाएगा। तो ये देखिए, बेसिकली इसके ये यहाँ पे कट लगाता है, यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कट लगाएगा तो क्या होगा, कट लगाएगा, उसके बाद से इसमें एक एंजाइम आएगा जो 5' to 3' को वो करेगा, रिसेक्शन करेगा। तो रिसेक्शन करेगा, यहाँ कट लगाए, 5' to 3, यहाँ कट लगाया 5' to 3' वो किया, रिसेक्शन किया, तो हमारे पास ये 5' to 3' या ये 3' ओवर हैंग बच गया, ये इधर ख़त्म हो गया, तो 3' ओवर हैंग हो गया। अब ये 3' ओवर हैंग हुआ है ना, तो इसके बीच में देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे ओवर हैंग हो गया, तो वो क्या करेगा, इसमें इस
इस वाले क्रोमोसोम में ये इन्वर्सन कर दे, ये इन्वर्सन करेगा इसमें, ठीक है। तो इन्वर्सन करेगा तो इस तरह से ये बल्ज आउट हो जाएगा। और जब इन्वर्सन होगा तो यहाँ पे इन्वर्सन होने के बाद यहाँ पे अब ये 3' आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उसको 3' चाहिए, 3' OH चाहिए, 3' OH पे मिलेगा तो वो आएगा वहाँ पे और सिंथेसिस कर देगा। तो यहाँ पे 3' OH तो इसको मिल गया। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा और सिंथेसिस करेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से सिंथेसिस कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंथेसिस के बाद अगर ऐसे करके ये अपने जो यहाँ पे इसका आया है वो अपने वाले से जुड़ जाता है, सेकेंड इन्वर्स इसको बोलते हैं, इस मतलब सेकेंड इंड कैप्चर। अगर सेकेंड इंड कैप्चर कर लेता है तो क्या होगा, यहाँ पे फैथ वाले में देखते हैं, जब सेकेंड इंड कैप्चर कर लेगा तो 2 हॉलीडे जंक्शन बनेगा ऐसे। ये देखिए इसने कैप्चर कर लिया तो 2 हॉलीडे जंक्शन बन गया। अगर ये कैप्चर नहीं करता है, डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे यहाँ तक आया इस वाले, ये मान लीजिए कि हमारा पहले था, यहाँ तक आया, ये दूसरा वाला है और यहाँ तक आया, और ये जो स्टैंड है उठ के ऊपर चली गई, ऐसे उठ के डिस्प्लेस हो गई, तो बाद में वो ऐसे बन जाएगा, ये इधर से और ये इधर से, ये वाला तो पूरा रहेगा, ये अपने पोजीशन पे आ गया। और हमारा ये दो क्रोमैटिड्स हैं वो ऐसे अलाइनमेंट हो जाएंगे और लाइगेज आएगा, लाइगेज आके जोड़ देगा। तो इस वाले सिस्टम में जो स्टैंड डिस्प्लेसमेंट एनेलिंग है उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, ये पेरेंटल टाइप का होता है, ठीक है, नो रिकॉम्बिनेशन मिलता है। अब ये सेकेंड वाला पोजीशन, सेकेंड वाले में क्या होगा, सेकेंड वाले में अगर सेकेंड इन कैप्चर हो जाता है तो वो दो हॉलीडे जंक्शन बनाएगा। देखिए सेकेंड हॉलीडे जंक्शन बनेगा कैप्चर करने के बाद। उसके बाद से ये जो कैप्चर हुआ है इसका रिजोल्यूशन होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा कैप्चर हो गया है, हॉलीडे जंक्शन बन गया। अब इसका रिजोल्यूशन हो गया, इसमें क्या होगा, ये वाला इंड देखिए ऐसे, ये वाला डीएनए है ना, ये वाला डीएनए तो वो ऐसे आके बना है, ठीक है। और ये वाला पहले से था ही, ऐसे हो गया, तो देखिए ऐसे बना है, ठीक है। तो ABC यहाँ पे देखिए ABC यहाँ पे ABC, बस थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। ये इसलिए टिल्ट हुआ है क्योंकि इसको 180 डिग्री घूमना होता है। अभी हम एनिमेशन वीडियो से दिखाएंगे इसको कि वो कैसे घूमता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे अलाइनमेंट हो गया। अब इसका क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट होगा ऐसे। देखिए ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे है तो वो 180 डिग्री पे रोटेट होगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए अब यहाँ से इस तरह से वो हो जाएगा। अब इसमें दो तरीके से इसका रिजोल्यूशन होगा। लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या है, रिजोल्यूशन। देखिए अब हमने यहाँ सेकेंड हॉलीडे जंक्शन बना लिया, 180 डिग्री रोटेट भी कर लिया। अब हम इसको करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। तो रिजोल्यूशन कैसे होगा वो देखिए, या तो वर्टिकल होगा, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल वाला जो हम होगा ना, तो इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं बनता। लेकिन जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल देखिए अब कैसे होगा, वो कटेगा तो AB और ये कैपिटल C है। लेकिन अगर वर्टिकल वाला से कट होगा तो वो ऐसे होगा, ऐसे अलाइनमेंट इसका जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, तो ABC, ये C वाला दिन नहीं ना था, तो C नया कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे। और उसी तरह से ABC एक नया कॉम्बिनेशन आ गया। तो इस तरह से हमको रिकॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे भी देखिए
यहाँ पे भी देखिए इस वाले में जो हमारा था पहले क्या था, अगर ऐसे कट होगा तो ये वाला आपको आके ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे, तो ये हो जाएगा स्मॉल सी ए बी, देखिए ए बी सी, देखिए ए बी सी ए पहला स्टैंड, और दूसरा हमको मिल जाएगा, दूसरा कैसे मिलेगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका सी बी ए, ऐसे होगा ना, ये ऐसे आके जुड़ जाएगा। ये वाला तो पहले जुड़ चुका था, ये वाला ऐसे जुड़ा है, तो ये वाला पोर्शन आके ऐसे जुड़ेगा, तो हमको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा दो। तो ये क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन है। हम चले किससे थे, ए बी सी से, और दूसरा वाला जो होमोलॉगस होगा, एक पे कैपिटल वाला, एक पे डोमिनेंट एलील होता है, तो एक पे रिसेसिव वाला, तो रिसेसिव को स्मॉल से दिखाते हैं ना, तो हम ऐसे लेके चले थे, लेकिन हमको फाइनल मिला कैसे, ऐसे मिला, कुछ पे रिसेसिव कुछ पे डोमिनेंट वाला एलील मिला, कैपिटल वाला, तो हमें रिकॉम्बिनेंट मिल गया। अब रिकॉम्बिनेंट ये तो हमें मिल गया। अब ये कैसे, कौन कौन कटिंग, कौन कौन इंडोन्यूक्लियेज है, वो उसको समझते हैं। देखिए हमारा DNA मतलब हम होमोलॉगस पढ़ रहे हैं, तो जो इसमें कटिंग करेगा, यहाँ पे जो निकिंग किया, इंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी किया है, वो करता है निकिंग जिसको बोलते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में करता है रेक BCD, रेक BCD करता है, और यूकैरियोट्स में SPO11 करता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। अब 5' to 3' रिसेक्शन करता है, मतलब जो ओवरहैंग 3' ओवरहैंग 3' OH ओवरहैंग जो करता है, वो करता है रेक BCD प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में करता है MRX। ठीक है, उसी तरह से स्टैंड इन्वाइजन जो होता है, स्टैंड इन्वाइजन मतलब कि जो यहाँ से उभार कराता है इसमें अपने होमोलॉगस DNA में, वो आपका एंजाइम होता है रेक A प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट्स में इन्वाइजन मतलब नहीं, ये जो हैंगिंग कराता है, ये 3' है, ये हैंगिंग कराता है, हैंगिंग इन्वाइजन तो इसी की वजह से होगा ना, जब हैंग करेगा तो इसको कराने का काम करता है प्रोकैरियोट्स में रेक A प्रोटीन होती है, और यूकैरियोट्स में DMC1 और RAD51 करता है, DMC1 और RAD51 करता है। ठीक है, अब उसी तरह से ब्रांच माइग्रेशन, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारा हॉलीडे जंक्शन बना है ना, अब ये माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करके आगे बढ़ेगा, तो इसको ब्रांच माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये करवाने का काम करता है RUVAB प्रोकैरियोट्स में, RUVAB प्रोकैरियोट्स में, और MMS4 और MUS81 यूकैरियोट्स में कराता है। और हॉलीडे जंक्शन जो होता है, हॉलीडे जंक्शन रिजोल्यूशन कराता है आपका, वो कराता है RUVC। ये जो होता है ब्रांच माइग्रेशन यूकैरियोट्स में RAD54 कराता है, और रिजोल्यूशन जो होता है, वो रिजोल्यूशन प्रोकैरियोट्स में RUVC कराता है, लेकिन यूकैरियोट्स में MMS4 और MUS18। ये थोड़ा ऊपर हो गया है, यहाँ लिख देता हूँ, MMS4 और MUS81 ये कराता है। ठीक है, और इस तरह से इसका जो रिजोल्यूशन होगा, और रिजोल्यूशन होने के बाद रिकॉम्बिनेंट हमें ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरह से अब इसको हम लोग वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे, एनिमेशन के माध्यम से वो कैसे हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन का नाम याद रखिए। देखिए ये कट हुआ, कट करने वाला प्रोकैरियोट्स में अलग है, यूकैरियोट्स में MRX है, ये कट हुआ। अब क्या होगा, अब हमारा RAD51 आया, DMC आया, ये इन्वेशन करा दिया। अब क्या होगा, अब DNA पॉलीमरेज आएगा, पॉलीमराइजेशन कर दिया, पॉलीमराइजेशन के बाद अब आएगा आपका DNA लाइगेज जोड़ दिया। देखिए DNA लाइगेज जोड़ा। अब क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल कट होगा, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वर्टिकल नहीं हो, हॉरिजेंटल।
तो ये आपका जुड़ गया, लेकिन उससे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल कट होगा, वर्टिकल कट होगा और 180 डिग्री रोटेट भी किया, तो वो रोटेट किया तो क्या हुआ, रोटेट करेगा तभी हमारा रिकॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस तरह से देखिए ये रोटेट भी कर रहा है, ध्यान से देखिए आप। तो इस तरह से हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है। इस मॉडल को देखिए, इस तरह से ये देखिए ये निकिंग हो गया। अब ब्रांच माइग्रेशन होगा, देखिए ब्रांच माइग्रेट हो रहा है, ब्रांच माइग्रेट हुआ। अब ये आपका क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट होगा, रोटेट हुआ। अब क्या होगा कि ये आपका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कट होगा, और वर्टिकल कट होगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कट होगा तो क्या होगा, वो मैंने आपको दिखा दिया था वीडियो में पीछे बना के, रिकॉम्बिनेशन कैसे बनता है। ठीक है, होप मुझे जितना हो सका मैं प्रयास किया कि आपको समझाऊं रिकॉम्बिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जय हिंद।